हेलो गाइस। तो हम यार एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं पावर बीआई का, फुल बिगनर टू एडवांस लेवल के लिए। कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए, एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। कुछ भी नहीं चाहिए कि यार इसके लिए कोई एम डेस्क एक्सेल, कुछ नहीं। सब चीज़ सिखाएंगे, धीरे धीरे सब चीज़ सिखाएंगे, ठीक है। तो पहली बात ये, पावर बीआई है क्या। पहले जान लेते हैं पावर बीआई। ये बीआई जो है ना, ये एक शॉर्ट फॉर्म है किस चीज़ की, बिजनेस इंटेलिजेंस की। तो इसकी यार डेफिनेशन पावर बीआई की वेबसाइट पे लिखी हुई है, ऑफिशियल वेबसाइट पे। पढ़ लेना। मुझे पता है ये समझ आएगी नहीं, क्यों नहीं आएगी वो अलग बात है। ठीक, लिखी ही ऐसी है, एक आसान भाषा में। जो हमारे पास रॉ डेटा है, कुछ ना कुछ तो रॉ डेटा होगा। कंपनी डेटा पे ही काम कर रही है, सारी कंपनी डेटा पे काम कर रही है इस टाइम। इसलिए ही बूम चल रहा है कंपनियों में कि डेटा, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, सब चीज़ इसी पे ही चल रहा है। तो सारी कंपनी डेटा पे काम कर रही है। डेटा से ही हमारे पास आगे फॉरकास्ट करते हैं, इसी से ही एनालिसिस कर रहे होते हैं कि आगे सेल्स का क्या होगा। तो एक रॉ डेटा है, मान के चलो मैं रॉ डेटा दिखा देता हूँ। ये रॉ डेटा है, यूज़र का नेम है, कब लॉगिन किया, क्या टाइम जोन है, कब लॉग आउट किया। इससे हमारे पास पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा सब लोगों का, कि यार कौन कितने बजे लॉगिन करता है क्या नहीं है। ये सब ग्राफ बनाने हमें बैठ के, ठीक। तो ये काम होता है। पावर बीआई की डेफिनीशन ये है सिंपल भाषा में। डेटा है रॉ, उसको विजुलाइज करवाया आगे जो हायर मैनेजमेंट है उसको दिखाने के लिए। क्यों, वो रॉ डेटा नहीं समझ पाने के लिए, तो इसलिए ही ये विजुलाइज का सॉफ्टवेयर है, ठीक। जिससे कि आगे जो नॉन टेक पर्सन है उसे रॉ डेटा ना दिखा के विजुलाइज दिखाएं, तो उसे अच्छा भी लगेगा कि यार ये देखो इन्होंने हमें सब दिखाया कि इस साल इतने रुपए की सेल्स हुई, इतने की घाटा हुआ, क्या हुआ। तो उस सब को दिखाने के लिए हमारे पास पावर बीआई का एक टूल है। मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। हम जब एडवांस लेवल तक पहुँचेंगे तो हम ये सब चीज़ सीख चुके होंगे, ठीक है। ये सारे के सारे ग्राफ हैं, हम एक एक करके सब देखेंगे कि कैसे है कैसे नहीं है। और अभी मैं देखो इसमें मैप दिखाता हूँ। अभी मैप, यूएस मैप, ये सेटिंग है। मैं अभी खोल नहीं रहा हूँ, क्यों, जब मैप की बारी आएगी तब तुम्हें सेटिंग में दिखाऊंगा कहाँ जाके ये ऑप्शंस करने पड़ेंगे। ना तो बोलोगे यार मेरे उस टाइम चल नहीं रहे, मेरे में ये दिक्कत आ रही है, फिर कमेंट में कहोगे कि नहीं चल रहा, फिर मैं कमेंट में सॉल्यूशन दूंगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं तभी के तभी दिखाऊंगा क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे हम रॉ डेटा भी दिखा देता हूँ। देखो ये रहा रॉ डेटा की कंट्री। अगर हमें यहाँ से देखना है कि कौन कौन सी कंट्री है, अफ़गानिस्तान लिखी हुई है बस। यहाँ पे अफ़गानिस्तान के लोग हैं, नंबर ऑफ़ पीपल ये सब दे रखे हैं। यहाँ पे नेम, फ़िल्टर करना है, हम फ़िल्टर कर सकते हैं कि एक ही नाम के कितने लोग हैं या कुछ है। तो हमारा काम क्या होता है, डेटा को विजुलाइज़ करना। अब इसमें भी कुछ फ्लॉ है कि ठीक, वर्क फ्लो है, गेट डेटा, ऐड मॉडलिंग, विजुलाइज, शेयर। ये जो शेयर वाला पार्ट है ये हमारा है पावर बीआई सर्विसेज के लिए। प्रो में आता है, हम आखिरी में प्रो भी देखेंगे। तब तक के लिए गेट डेटा, डेटा हुआ। ये नहीं सिर्फ डेटा मिल गया, ये बहुत सारी चीज़ें कि ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, क्या है, मॉडलिंग, रिलेशनशिप्स आएंगी उसमें। फिर उसे विजुलाइज करना है। दिखा देता हूँ देखो कि ये आया। इसको हमें एक दूसरे से कनेक्ट, कैसे रिलेशनशिप हैं, क्या है क्या नहीं है, ये सब हमें बहुत चीज़ें देखनी है अभी इस टाइम। तो हमारे पावर बीआई ये एक ओवरव्यू सा है, आपको डेफिनेशन दिखाई दी है। वर्क फ्लो ये है। अब क्या है, ये एम फार्मूलाज और डेक्स फार्मूला, ये जो डेक्स फार्मूला है मॉडलिंग के लिए काम आते हैं। डेक्स फार्मूला इसमें हम आगे देखेंगे। डेक्स फार्मूले में क्या है, जो एक्सेल है, एक्सेल में एक्सटेंडेड फार्मूलेज हैं, मतलब एक तरह से एडवांस लेवल के। तो वो हम यूज़ करेंगे। एम फार्मूलाज वो हैं जो एक्सेल में हैं, और या फिर जो रिमूव हो चुके हैं, वो वाले फार्मूले एम फार्मूलेज में आते हैं। यूज़ करना दिखाएंगे, सब चीज़ दिखाएंगे, कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। और अब हम बात कर लेते हैं यार इसके एक एग्ज़ाम की। एक एग्ज़ाम होता है, क्यों, कोई बोलेगा कि यार हम यूट्यूब से सीख तो रहे हैं, तो इसका फ़ायदा क्या है। आगे कंपनी वाले बोलेंगे कि हम यूट्यूब से थोड़ा ना सीख के आए। तो अच्छी बात है, कोई कंपनी कह देती है हाँ ठीक है यूट्यूब से सीख के आए हो, सीख ही रखा होगा। या फिर कोई कोई कंपनी कह देती है नहीं हमें तो सर्टिफिकेशन चाहिए। तो एक PL300 है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक। और हाँ, इसकी एक लिमिटेशन बता देता हूँ। पावर भी है कि ये मैक में नहीं चलेगा, सिर्फ विंडोज़ में चलेगा, और लिनक्स में भी नहीं चलेगा। तो PL300 के नाम से एक कोर्स है, पूरा पूरा इनकी साइट पे इसे खरीद सकते हो। $165 का है। इसको अगर मैं शायद इंडिया करूँ तो
रुपए में लिखा जाएगा 4800। अगर किसी आप कंपनी में काम करते हो तो देख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ये कम हो जाता है, 50% ऑफ हो जाता है। जैसे मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हूँ तो वो 50% ऑफ दे देती है। ठीक, तो इसमें और क्या क्या सीखना है हमें। ठीक, तो ये PL 300 गाइड के नाम से है, हम भी यही सब सीखेंगे जो जो इसमें लिखा हुआ है। क्यों ऐसा है, क्या पता आप ये कोर्स लो इस साइट से और पेपर देने जाओ, सर्टिफिकेशन तो करना है, अगर सर्टिफाइड बनना है तो सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, तो हम ये सब चीज़ें सिखाएंगे। तो इसमें स्किल मेजर्ड एज अगस्त। एक चीज़ और दिखा देता हूँ, इससे पहले एक दूसरा वो था, इसका नाम कुछ DL करके था, वो अगस्त 2022 से पहले की नॉलेज है, ये अगस्त 2022 के बाद का चाहिए। ठीक है, ये स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, इसमें ये 4 चीज़ चाहिए, देख लो। प्रिपेयर द डाटा, मॉडल द डाटा, विजुलाइज, फिर डिप्लॉय एंड मेंटेन एसेट्स। देखो वही 4 हैं, बस हमने लिख रखी है आसान भाषा में, गेट डेटा, मॉडलिंग, विजुलाइज, शेयर। अब इसमें क्या-क्या है, यहाँ से जाके पढ़ सकते हो, मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डायरेक्ट लिंक दे दूँगा कि जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि गेट डेटा, क्लीन डेटा, ट्रांसफॉर्म डेटा, फिर मॉडलिंग में डिज़ाइन करना है, क्रिएट मॉडल्स, ऑप्टिमाइज़, फिर विजुलाइज़ में कैसे रिपोर्ट्स बनानी है, फिर उसके बाद इसे शेयर, डिप्लॉय एंड मेंटेनेंस की कैसे वर्क स्पेस बनाना है पावर BI सर्विसेज पे, वो सब आएगा। तो हम ये सब देखेंगे और एकदम एंड तक हम पहुंच जाएंगे कुछ इस टाइप से बहुत अच्छे डैशबोर्ड बनाने, और हम कम से कम 5-6 प्रोजेक्ट्स देखेंगे एट द एंड। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, फिर भी हम 5-6 प्रोजेक्ट देखेंगे जिससे कि आप अपने CV में लगा सकते हो और आगे कंपनी के लिए अप्लाई कर सको कि एज अ डेटा एनालिस्ट। और अगर ये सर्टिफिकेट कर रहे हो PL 300, तो इसके लिए भी तुम्हारा काम आएगा ही आएगा। तो अगली वीडियो से हम देखते हैं कि क्या डाउनलोड करना है क्या नहीं, और फिर बात करते हैं और आगे। और लास्ट चीज़, हाँ एक चीज़ रह गई, दिखा देता हूँ यार प्रोडक्ट्स। ठीक, पावर BI की वेबसाइट पे पावर BI डेस्कटॉप प्रो, प्रीमियम, मोबाइल, एम्बेडेड और पावर BI रिपोर्ट सर्वर्स। हम काम करेंगे पावर BI डेस्कटॉप पे। प्रो देखो रुपए भरने पड़ेंगे, अगर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा है, नहीं प्राइसिंग में मिल जाएगा। पावर BI प्रो 785 पर मंथ। इसमें क्या है, पब्लिश कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। देखो मैं कह रहा था ना शेयर, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में भी। और ऐसे ही प्रीमियम है, प्रीमियम में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत फीचर्स ही हैं। हम फ्री में भी बहुत सारे काम हैं, हम सारा का सारा फ्री में काम करेंगे। जब एकदम आखिरी में बारी आएगी ना कि प्रो यूज़ के लिए, प्रो मिल जाता है 60 डेज़, हाँ 60 डेज़ के ट्रायल के लिए, तो मैं एक ईमेल बना के सबको दे दूंगा और वो यूज़ कर लेना, सबके सब लॉगिन कर लेना। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि एक ही बंदा यूज़ कर सके, सब यूज़ कर लेना उसे, और आराम से प्रो पे काम करेंगे हम। और तब तक फ्री पे काम करते हैं। मैं इसमें लॉगिन नहीं करूँगा, कभी बोलने लगो कि नहीं जो आपने लॉगिन कर लिया, हमारे में अलग आ रहा है, आपके में अलग आ रहा है। हम एक एक चीज़ देखेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे डाउनलोड करना है, और फिर हम धीरे धीरे इस टूल के बारे में ओवरव्यू देखेंगे, कहाँ से क्या इंपोर्ट करवाते हैं, कैसे सब चीज़ काम करती है। वैसे मैं न्यू करके दिखा देता हूँ कुछ इंटरफेस कैसा आता है इसका। नेक्स्ट वीडियो से हम डाउनलोड करना चालू करेंगे। देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आता है कि एक्सेल शीट से इंपोर्ट करवाना, SQL, यहाँ पे बहुत सारे हैं कि कैसे इंपोर्ट करवाने हैं, इंसर्ट, होम, देखो गेट डेटा, इसमें बहुत सारे चीज़ों से हम इसमें लाइक 200 प्लस हैं शायद, इसमें देखना पड़ेगा कितना है, पर हम इन सब चीज़ों से डेटा इंपोर्ट करवा सकते हैं इसमें। और फिर हम विजुलाइज करेंगे, ये देखो ये रहे यहाँ पे विजुलाइजेशन के टूल। तो हम सब बात करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, पहले डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करना है ये सब देखेंगे, और फिर उसके बाद धीरे धीरे बात करते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।